नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज जोधपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि बिहार में नीतीश सरकार बहुत लंबे से काम कर रही है। आप लोग को मालूम होगा कि बिहार में नीतीश सरकार एक ऐसे टाइप से काम कर रही है कि जिसका कोई अभी तक सलूशन नहीं निकला, और ना ही जब तक वो पिछले 5 साल से लेकर चाहे जितना भी सरकार उनका बना हो, जितना बार भी बना हो, लेकिन कोई भी उनका प्रयास जो है वो सफल नहीं रहा। लेकिन मैं आप लोग बता देना चाहता हूं, नीतीश कुमार अभी सबसे बड़े चाल अपने बेटे के ऊपर खेलने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो पुत्र है वो बिहार का मुख्यमंत्री बने और सत्ता संभाले। आप समझ सकते हैं कि बिहार में फिर से डिक्टेटरशिप एक बार हो जाएगा, क्योंकि लालू यादव भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में है और नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में है। तो आप समझ ही सकते हैं कि बिहार में एक तरफ से डिक्टेटरशिप चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के रेंज में जितने भी काम हुए हैं, आज तक कोई भी फैसला जो उनका सफल रहा हो कभी सफल नहीं रहा हो, हमेशा असफल रहा। लेकिन पहले जो भ्रष्टाचार होते थे, लेकिन अब भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अब करोड़ों में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप लोग को मालूम होगा, अब आंखों देखी भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि बिहार में जितने भी पुल गिर रहे हैं, ओवर ब्रिज गिर रही है, वो भी नीतीश के सरकार में गिर रही है, क्योंकि नीतीश सरकार अभी ऐसी हालात में नहीं है कि वो अपना कुछ कदम उठाए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि बहुत गंभीर मुद्दे पर मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग को समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जितने भी आज तक फैसला किए हैं, अभी कोई फैसला आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आज तक कोई सफल रहा हो। ऐसा कोई नहीं है कि वो सफल रहा हो। नीतीश कुमार बिहार के भविष्य के लिए शराबबंदी का जो फैसला किए वो बिल्कुल असफल रहा, और अभी तक इतने लोग मतलब समझिए कि बिहार के लोग नीतीश कुमार को गाली भी देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी चालू नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ अभी लैंड सर्वे जो हो रहा था, जमीन का जो सर्वे हो रहा था, आप लोग जानते ही हैं कि जमीन का सर्वे भी रुक गया है, क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बहुत प्यारी लग रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी क्यों प्यारी लग रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बिहार का सत्ता छोड़ने के लिए, और इसी तरह बिहार को नीतीश कुमार अब बर्बाद करने के तुल गए हैं। आप लोग समझ सकते हैं इतना बर्बाद करेंगे नीतीश कुमार की कोई हद हिसाब नहीं है। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नीतीश कुमार अभी तक जितने भी काम किए हैं और कितने भी अभी लगातार बहुत सारे मुद्दा जो है अभी बहुत सारे बिहार में चल रहा है। अभी धड़ल्ले से स्मार्ट मीटर का चल रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में बिजली बिल सबसे ज्यादा लगता है, और बिहार सरकार अपने पब्लिकों से टैक्स भी ज्यादा वसूलती है, लेकिन बिहार के पब्लिकों को सरकार कोई फायदा नहीं देना चाहती है, क्योंकि इस समय सरकार लाचार हो गई है। और नीतीश सरकार वो सबसे ज्यादा इस समय घपलेबाजी में सम्मिलित हो रहा है, क्योंकि बिहार में जितने भी सड़क बन रही है, पुलें बन रहे हैं, उसमें घपलेबाजी का मामला बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। लेकिन सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार को अपनी कुर्सी प्यारी है, और कुर्सी प्यारी होने की वजह से अभी नीतीश कुमार का कोई फैसला नहीं हो रहा है। वो अपने जान तक जोखिम में डाल दे रहे हैं, कुर्सी इतनी उनको इतने प्यारी हो गई है, क्योंकि वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं कि अगले जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें अपने बेटे को बैठाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सरकार एक बार फिर से मनमानी कर रही है, जब मर्जी वो काम करती है, जब मर्जी काम बंद कर देती है। इससे बिहार का कितना भला होगा। आज तक नीतीश कुमार 10% भी युवाओं को बाहर जाने से रोका है, पलायन करने से। आज तक उनके राज्य में इतना ज्यादा पलायन बढ़ा कि कोई हद हिसाब नहीं है। उनके सरकार में सबसे ज्यादा फैक्ट्री बिहार में बंद हुई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में ही हुई। लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी बहुत प्यारी है, लेकिन इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार नहीं बदलेगी और नीतीश कुमार सत्ता से नहीं हटेंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा और बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी।
क्योंकि नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा हो, और जिस जिस हिसाब से मैं वीडियो बनाया हूँ आप लोग ये जरूर बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार का कोई भी बिहार में एक ऐसा प्रयास हो जो सफल रहा हो। ये जरूर कमेंट करके बताइएगा और दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को कि लोगों को पता चले कि नीतीश कुमार इस समय बिहार के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अब सरकार समझिए कि एक लंगड़ी सरकार बन गई है और अपने सत्ता चलाने के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि बिहार में वो चाहती है कि मेरा सत्ता हमेशा बना रहे और इसी तरह बरकरार रहे। और नीतीश कुमार अपने समझ सकते हैं कि अपने बेटों को बैठाएंगे और जिसको कुछ नॉलेज भी नहीं है वो सरकार चलाते हुए इस बिहार को बर्बाद करेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। चाहे